ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज ग्रेटर नोएडा में भारत जल सप्ताह के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। ये सम्मेलन जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार मंत्रालय ने आयोजित किया है। इस अवसर पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि जल संकट एक बहुआयामी और जटिल मुद्दा है और इससे वैश्विक प्रयासों के माध्यम से निपटने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के विपरीत प्रभाव से जल संरक्षण की चुनौती गंभीर हो गई है। जल संरक्षण और प्रबंधन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का भी आवश्यक है। स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना बहुत बड़ी चुनौती है। पानी का मुद्दा बहुआयामी और जटिल है, जिसके समाधान के लिए सबके प्रयास की जरूरत है। भारत सरकार की जल जीवन मिशन के प्रारंभ के समय देश में जहां केवल 3 करोड़ 23 लाख ग्रामीण घरों में जल की आपूर्ति होती थी, अब करीब 10 करोड़ 43 लाख घरों में नल से जल की आपूर्ति हो रही है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस अवसर पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने स्वच्छता और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की दिशा में सार्थक प्रयास किए हैं। श्री योगी ने जल को जीवन का आधार बताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने जल के स्रोतों की स्वच्छता के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 60 नदियों को पुनर्जीवित किया गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने संबोधन में जल संकट से निपटने के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ग्रेटर नोएडा में 1670 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में अपराध पर नियंत्रण के लिए कठोर कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि संगठित अपराध को प्रदेश से पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। माफिया के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की गई है। उत्तर प्रदेश में माफिया जो कभी प्रदेश की व्यवस्था के सरपरस्त हुआ करते थे, व्यवस्था का संचालन करते थे, उनके बगैर सत्ता नहीं मिल सकता था। आज वे जेलों में सड़ते हुए कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं, आप उनके बातचीत को सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। ये यहाँ के युवाओं के भविष्य पे ग्रहण लगाते थे। आज आपके आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर जो सरकार बनी है, वह इनके ऊपर ग्रहण लगाने का कार्य कर रही है और उत्तर प्रदेश के नौजवानों के भविष्य को उज्जवल करने का कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पहले औद्योगिक इकाइयां गौतम बुद्ध नगर से पलायन कर जाती थीं, लेकिन पिछले 5.5 वर्षों में नोएडा की बदलती हुई तस्वीर सबने देखी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार राज्य में निवेश को बढ़ावा दे रही है। श्री योगी ने कहा कि उन्होंने कल ही ग्रेटर नोएडा में उत्तर भारत के पहले डाटा सेंटर का लोकार्पण किया है। अयोध्या में आज से 14 कोसी परिक्रमा शुरू होगी। 42 किलोमीटर की परिधि में होने वाली परिक्रमा के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं। प्रशासन की ओर से परिक्रमा मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। परिक्रमा के दौरान गोरखपुर लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग लगभग 35 घंटे बंद रहेगा। आचार्य संतोष वैदिक ने बताया कि 14 कोसी परिक्रमा आज रात 12:48 पर शुरू होगी और कल रात 10:33 तक चलेगी। परिक्रमा शुरू होने से पहले वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी लगातार परिक्रमा मार्ग का निरीक्षण कर रहे हैं। ड्रोन कैमरों से भी परिक्रमा पथ की निगरानी की जा रही है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य शिक्षा और सीखने पर ध्यान केंद्रित करना और भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। जौनपुर में आज संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य ऐसी शिक्षा प्रणाली का निर्माण करना है जो भारत की परंपराओं और मूल्यों को समाहित करते हुए राष्ट्र को विश्व गुरु बनाने का मार्ग प्रशस्त करे। श्री खान ने आज जौनपुर में 2 दिवसीय बदलापुर महोत्सव का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण और खेल तथा युवा कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश चंद्र यादव भी मौजूद रहे। राज्यपाल श्री खान ने अपने संबोधन में बेटियों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया। उन्होंने लोगों से स्थानीय उत्पाद खरीदने की भी अपील की। बदलापुर महोत्सव में 380 जोड़ों का विवाह भी संपन्न कराया गया।
लखीमपुर खीरी जिले की गोला गोकर्णनाथ सीट पर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। इस सीट पर मतदान 3 नवंबर को होगा। मतगणना 6 नवंबर को होगी। गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी और सपा प्रत्याशी विनय तिवारी के बीच सीधा मुकाबला है। बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने यहां से अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।